करेंगे यूपी सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन का साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया है। पीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। पहले चरण में ट्रेन को साहिबाबाद से दुहाई तक चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम भी किए थे। सीसीटीवी ड्रोन से कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जा रही थी, तो वहीं जनसभा स्थल पर काले कपड़े पहनकर पहुंचे युवकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर तय करने के लिए प्रीमियम में 100 रुपये रखा है। जून 2025 तक पूरे कॉरिडोर का सफर शुरू होगा। प्राथमिकता खंड पर ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और बाद में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। रैपिडेक्स में एक कोच प्रीमियम श्रेणी का होगा। इसका किराया स्टैंडर्ड कोच से 2 गुना निर्धारित किया गया है। प्रीमियम कोच में यात्रियों को अपना सामान रखने की जगह आरामदायक रिक्लाइनर सीटें मिलेंगी। धूप और रोशनी को रोकने के लिए ब्लैक स्क्रीन लगाने का विकल्प भी होगा। रैपिडेक्स के स्टेशनों पर मेट्रो स्टेशन से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर मल्टी मॉडल सिस्टम से जुड़ने वाले आनंद विहार, गाजियाबाद समेत अन्य स्टेशनों पर बच्चों को फीड कराने के लिए फीडिंग रूम भी बनाया गया है। इनके अलावा आरओ फिल्टर्ड पानी फ्री मिल सकेगा। रैपिडेक्स में मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी होगा। इस व्यवस्था से मरीजों को दिल्ली ले जाना और लाना आसान हो जाएगा। रैपिडेक्स में ये सुविधा मौजूद होगी, जिसमें दिल्ली में स्टेशन पर उतरकर एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। रैपिडेक्स ट्रेन के प्रीमियम कोच में 2 डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं। हवाई जहाज की तरह से स्क्रीन में ट्रेन की गति की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन की लोकेशन भी स्क्रीन पर नजर आएगी। स्क्रीन पर देखकर पता चल सकेगा कि ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंचने वाली है। यात्रियों की सहायता के लिए प्रीमियम कोच में एक सहायक तैनात रहेंगे। किसी भी जरूरत के लिए यात्री इन्हें बुलाकर मदद ले सकेंगे और स्टैंडर्ड कोच में सहायक तैनात नहीं होंगे, लेकिन किसी भी आपात स्थिति में यात्री इन्हें बुला सकेंगे। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना। हैदराबाद से लखनऊ आई युवती से 3 लोगों ने गैंगरेप किया। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मनीष तुकाराम और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लखनऊ बुलाया था और कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। लखनऊ में कार में अचानक लगी आग। अचानक ही कार में आग लगने से तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। बसंत विहार स्कूल चिड़ियाघर के पास एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। हजरतगंज थाना क्षेत्र के दैनिक जागरण चौराहे का मामला है। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। स्थानांतरण के औचित्य को समझते हुए 8 निरीक्षकों को फिर फेरबदल किया है। श्रीकेश भारती निरीक्षक अपराध कोतवाली बिधुना को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिधुना की जिम्मेदारी दी गई है। सीतापुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। आजम खान के साथ बीजेपी कर रही साजिश। आजम ने यूनिवर्सिटी बनाई, इसलिए भेदभाव बीजेपी कर रही। आजम खान मुस्लिम, इसलिए ज्यादा अन्याय हो रहा। इंडिया गठबंधन पर बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्नाव जिले में महिला सिपाही ने सुसाइड कर लिया है। उसका शव पुलिस लाइन के सरकारी आवास में लटका मिला। कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। महिला सिपाही ड्यूटी से लौट कर आई थी। कुछ देर बाद उसने फंदा लगाकर फांसी पर लटक गई। और ठंड की दस्तक के साथ ही नगर निगम ने पॉल्यूशन से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होता है, वहां नगर निगम ने 2 किलोमीटर एरिया को डस्ट फ्री जोन बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन तैयारियों से पॉल्यूशन सेंसर में प्रदूषण का स्तर कम होगा और देश में कानपुर की स्थिति भी सुधरी हुई नजर आएगी।
कानपुर में मादक पदार्थ तस्करों और पुलिस की गठजोड़ का खुलासा होने के बाद 2 थानेदारों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मादक पदार्थ तस्करों को संरक्षण देने में सस्पेंड हो चुके काकादेव थाना प्रभारी विनय शर्मा का एक और खेल सामने आया है। कानपुर में बाबा आनंदेश्वर मंदिर के बाद अब जेके मंदिर में भी ड्रेस कोड सिस्टम को लागू कर दिया गया है। मंदिर की ओर से गुरुवार को सभी श्रद्धालुओं के साथ मॉर्निंग वॉक को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही प्रवेश देने की बात गेट पर तैनात सिक्योरिटी कर्मियों ने दी है। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आईआईटी के पास गुरुवार को जंगलों में आग लग गई। आग लगने की वजह हाई टेंशन लाइन से शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखनऊ में शिव मंदिर की खंडित मूर्ति गोमती के घेला पुल के पास विसर्जन के लिए रुपए मांगने पर बवाल मच गया। पैसे देने से इनकार करने पर दबंगों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी के भाई श्याम सुंदर और भतीजों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक मछुआरा मदद के लिए दौड़ा तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया है। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का NAAC एवोल्यूशन यानी रेटिंग का रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया है। विश्वविद्यालय ने 4 पॉइंट्स में से 3.72 CGPA के साथ ही A++ ग्रेड हासिल किया है। लखनऊ में साइबर अपराधियों ने भाजपा विधायक नीरजपुरा की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया और साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। विधायक की तहरीर पर सैदपुर पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। यूपी नेडा की राज्य स्तरीय समिति ने कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन 12 परियोजनाओं में से 93 टन CBG तथा 44 किलोलीटर बायोडीजल का उत्पादन प्रतिदिन प्रदेश में होगा। लखनऊ राजधानी में चली तबादला एक्सप्रेस IPS अनंत देव का ट्रांसफर हुआ है और रेलवे से IPS अनंत देव को STF भेजा गया है। DIG STF बने हैं अनंत देव। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, दबंगों ने डेयरी में घुसकर फायरिंग की है। फायरिंग की सूचना से इलाके में मचा हड़कंप। जमीन खाली करने की धमकी देकर दबंग फरार हो रहे एक बदमाश को पब्लिक ने पकड़ा है। शालीमार गार्डन कॉलोनी गली नंबर 7 का ये पूरा मामला है। देवबंद में धड़ल्ले से चल रहा नशे का काला कारोबार। थाना नागल क्षेत्र के खुलेआम कारोबार चल रहा है। पांडोली गांव में स्मैक बेचते हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने शिकायत करने वाले के घर पर तस्करों ने किया हमला। नागल पुलिस की नाक के नीचे चल रहा नशे का कारोबार। बुलंदशहर में युवक का लहूलुहान शव मिलने से मची सनसनी। मृतक के सिर पर चोट के गंभीर निशान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गालिबपुर के पास मिला शव। बुलंदशहर में सादे कपड़ों में निकली महिला IPS से मंचलों पर शिकंजा कसने निकली थी। महिला IPS खुद मंचलों की करतूत का शिकार हुई। अफसर लड़कियां पर फप्तियां और मोबाइल नंबर की पर्चियां देते 13 मंचलों को हिरासत में लिया गया है। स्कूली बच्चों की शिकायत पर समाधान कराया गया। दशहरे में परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। 20 से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अतिरिक्त बसें चलेंगी और इससे यात्री समय से त्योहार पर अपने घर पहुंच सके। इसके अलावा बस अड्डों और बसों की विशेष सफाई रखने का भी मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि में होने वाले कन्या पूजन का भी अब राजनीतिकरण होने जा रहा है। सभी पार्टियां कन्या पूजन के जरिए महिला वोटरों और ब्राह्मणों को साधने की कवायद में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा की महिला वोटर पर फोकस कर रही है। नवरात्रि पर भाजपा हर मंडल में कन्या पूजन के कार्यक्रम कराएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर की गेट नंबर 1 के पास में खड़ी कार पर अचानक आग लग गई। कार में आग देखकर आसपास के दुकानदारों ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर दमकल को सूचना दी। इसी बीच गाड़ी से तेज धमाका होने से अफरा तफरी मच गई है। 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खरीद शुरू की जाएगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,08,663 किसानों के द्वारा धान बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया और 2,282 किसानों से 13,648 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।
लखनऊ के हुसैनगंज थाने में खेल कोटे से सिपाही पद की भर्ती होने वाले युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसने आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में फर्जी दस्तावेज लगाए थे। इसका खुलासा एक नौसेना के जवान की शिकायत पर बोर्ड द्वारा कराई गई जांच में हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही करने से पूर्व उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। सरकार ने इसके लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी भी तय करते हुए ऐसे मामलों में गरीबों के उत्पीड़न और शोषण पर कड़ा रुख अपनाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में ऑटो चालक अनिल पांडे को गोली मारकर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। जेल के अंदर बने इस लुटेरे के गैंग ने पिछले 1 महीने में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद राजस्व के पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि वर्तमान में राजस्व पद पर पेंडिंग मामलों के निस्तारण का रेशियो 100% दर्ज किया गया है। आगरा के ऐतिहासिक रामलीला में दशहरा के लिए रावण के पुतले का निर्माण चल रहा है। रावण का पुतला बनाने वाले के साथ एक रोचक कहानी जुड़ी है। आगरा की रामलीला में कई दशक से पुतला बनाने वाले मथुरा के एक मुस्लिम परिवार ही हैं। आगरा में बुधवार को महिला पर्यटक से अभद्रता मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पर्यटक से फतेहपुर सीकरी के सीएनजी बस पार्किंग स्थल पर टिकट क्लर्क ने अभद्रता की, जिसकी वजह से महिला पर्यटक काफी आहत हुई है और जिससे आगरा प्रशासन को भी शर्मसार होना पड़ा है। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव प्यारमपुरा के पास भिंड से दिल्ली यात्रियों से भरी प्राइवेट बस जा रही थी, तो वहीं सड़क पार कर रहे किशोर को बचाते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पेड़ के सहारे टिक गई, जिसके बाद हादसा होने से टल गया। बस की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। किरावली विकासखंड अचनेरा के गांव गढ़ीमा में ग्रामीणों द्वारा नहर पुल पर खड़े होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि फतेहपुर सीकरी रजवाह किलोमीटर संख्या 18,890 पर आगमन हेतु नहर पुल सुदृढ़ स्थिति में बना हुआ था। इसी बीच बीती फरवरी में इस पुल को नवीन पुल बनाने हेतु टेंडर जारी कर दिया गया। अमेठी में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी में मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया और टाइफाइड के हैं। औरैया में विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने थाना अचलदा क्षेत्र में करीब 2 वर्ष पूर्व 10 वर्षीय बच्चे के साथ छेड़खानी करने के लिए दोषी मोनू को 4 साल का कारावास व 15,000 से दंडित किया है। भदोई में मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के अंतर्गत डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद की एंटी रोमियो टीमों व शक्ति दीदी द्वारा महिलाओं बालिकाओं को सशक्त और जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी नुमाइश मैदान में आमजनों को संबोधित करने के बाद सीधे लोधा ब्लॉक में स्थित निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी की प्रगति रिपोर्ट जानी और इसके निर्माण की धीमी गति पर नाराज भी हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अब नजदीक है और यूपी की 80 लोकसभा सीटें सरकार बनाने में अहम स्थान रखती हैं। इसलिए भाजपा यूपी में अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुट गई है। भाजपा ने पहले पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जरिए ओबीसी वोटरों को साधा था और अब पश्चिमांचल के 22% दलित वोटरों को जोड़ना भी शुरू कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में सरकार के द्वारा शिक्षकों को दिए गए टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह रहे। इस मौके पर 4,438 टैबलेटों का वितरण किया गया। इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि टैबलेट वितरण किया जा रहा है। महाराजगंज जिले में ब्रजमनगंज के हनुमानगढ़िया मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, जबकि एक बदमाश फरार। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया। 10 अक्टूबर को लेहड़ा जंगल में लूट हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली है। पूछताछ में पता चला कि लूटपाट की घटना को इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने से टक्कर हो गई। 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है और जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के नोनियाडीह में डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता को देखकर बाइक पर सवार युवक वापस आ रहे थे। बहराइच के चित्तौरा में ग्राम तुरहनी रज्जब गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने गुड़ और फल खिलाकर गौसेवा की है। डीएम ने किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं।
रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूट का अड्डा बन गया है। राज्य मंत्री का गोद दिया स्वास्थ्य केंद्र लूट का अड्डा बना। डिलीवरी के नाम पर अस्पताल में वसूली होती है। पैसे न मिलने पर बहाने करके रेफर कर दिया जाता है। प्रसूता को कम खून होने की बात कहकर 2500 रुपए वसूले। मेरठ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला। साबुन फैक्ट्री की आड़ में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 3 दिनों से गौरव की तलाश में दबिश डाल रही थी पुलिस। हादसे में बिहार के रहने वाले 5 मजदूरों की मौत हुई थी। लखनऊ में 60 लाख ठगी पर एफआईआर। पीड़िता का पैसा लेकर फरार जालसाज। पैसों को दोगुना करने के नाम पर रकम मंगाई गई थी। मंगलम एंटरप्राइजेस के ऑफिस में मंगाई थी रकम मंगाकर जालसाज 60 लाख लेकर हुए फरार। जानकारी होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के दिए आदेश। बलिया के नगरा स्थित जनता इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित ऐतिहासिक रामलीला में मुनि आगमन, ताड़का व सुबाहु वध की लीला का संजीव मंचन किया गया। कलाकारों का अभिनय मंचन देखकर दर्शक भाव विभोर उठे हैं। शारदीय नवरात्रि में जनपद के अलग अलग स्थलों पर स्थापित होने वाली दुर्गा माता की प्रतिमाओं और पंडालों को दुर्गा समिति के सदस्य अंतिम रूप देने में जुटे हैं और 22 थाना क्षेत्र अंतर्गत 636 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। शारदीय नवरात्र के छठे दिन जनपद बलिया के नगरीय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देवी मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु भक्तभोर की प्रथम किरण निकलने से पूर्व ही मंदिरों की तरफ निकल पड़े और पूजा अर्चन में लीन हो गए। जय माता दी, जय मां दुर्गे आदि भक्तिमय उच्चारणों से वातावरण भक्तिमय रहा है। बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेला 2023 की तैयारियों और मेला क्षेत्र व स्नान घाट के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल ने कहा कि 27 नवंबर से स्नान शुरू हो जाएगा। बलिया में उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के बैनर तले महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इलेक्ट्रिक चाक न मिलने से उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के बैनर तले पदाधिकारियों ने 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र अंतर्गत मैरीटार में गुरुवार को चकबंदी कराए जाने के विरोध में ग्रामीणों की बैठक हुई। इस दौरान गांव में चकबंदी कराए जाने का विरोध किया गया। बैठक में ग्राम प्रधान के माध्यम से डीएम को ज्ञापन और चकबंदी न कराने की मांग की गई है। और रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है। इन ट्रेनों का लाभ प्रयागराज समेत आसपास के यात्रियों को भी होगा। गाड़ी संख्या वडोदरा गुवाहाटी विशेष गाड़ी 20 अक्टूबर को संचालित की जाएगी। ये वडोदरा से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी। 21 अक्टूबर की रात 10:15 पर प्रयागराज के चिकवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। प्रयागराज से लखनऊ के बीच चलने वाली राजधानी का किराया घटेगा और 10% की कमी हो जाएगी। यानी अब लखनऊ के लिए आने वाली राजधानी बस सेवा का किराया और साधारण बसों का किराया एक बराबर होगा। और इस बीच कोरबा से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कोरबा से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। कोरबा से खबर, कोरबा से आम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल मोदी के घर पर छापेमारी से हड़कंप मचा। सीतामढ़ी स्थित निवास पर ईडी का छापा। तो ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। अहम खबर आपको हम बता दें, और 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोरबा से जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोपाल मोदी के 3 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी जो खबर आपको हम बता दें, कोरबा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल मोदी के घर पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी स्थित निवास पर ईडी की छापेमारी। अहम खबर, घर के दोनों ही दरवाजों से घुसी ईडी की टीम। और 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। 5 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची है और इस छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। गोपाल मोदी राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
कोरबा से खबर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल मोदी के घर पर ईडी की छापेमारी, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी स्थित निवास पर ईडी का छापा मारा गया है। घर के दोनों दरवाजों से ईडी की टीम घुसी और 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है, जिसके बाद घर में किसी को भी न घर से बाहर जाने की अनुमति है और न ही किसी को घर के भीतर आने की अनुमति है। आने जाने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। गोपाल मोदी के 3 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। घर के दोनों ही दरवाजों से घर में घुसी ईडी की टीम। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतामढ़ी स्थित निवास पर ईडी का छापा और घर के दोनों दरवाजों से ईडी की टीम घुसी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। और इस बीच रायगढ़ से एक खबर सामने आ रही है। रायगढ़ से खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माफ कीजिएगा, रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पहली सूची जारी कर दी है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहली सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और जो कि कांग्रेस ने सूची में अधिकतर युवाओं को मौका दिया है, तो युवाओं को मौका दिया गया। रायपुर से खबर, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो पहली सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल, जो कि कांग्रेस ने सूची में अधिकतर युवाओं को मौका दिया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और रायपुर से खबर, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहली सूची भी जारी कर दी गई है। 16 प्रत्याशियों के नाम इस पहली सूची में शामिल हैं। रायपुर से खबर आपको हम बता दें, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पहली सूची जारी कर दी है। सादिक रजा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सादिक, पहली सूची सामने आ चुकी है, कई प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, जैसे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है क्षेत्रीय पार्टी का। इसने आज अपनी पहली 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो सूची में जो नाम है वो पुराने जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता है और सभी अधिकतर युवा लोग को मौका दिया गया है, जो शुरू से इस पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। जी बताएं। बहुत शुक्रिया आपका सादिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायपुर से खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पहली सूची भी